अगर आप लो फीस में इंडिया के रिनाउंड कॉलेज से अपना एमबीए करना चाहते हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का नाम आपकी लिस्ट में एकदम ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां से आप लगभग 1 लाख की फीस में अपना एमबीए कर सकते हैं और 10 लाख तक का आपको एवरेज प्लेसमेंट यहां से मिल जाता है। तो आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप एमबीए कैसे कर सकते हैं, मतलब आपको कैसे एडमिशन मिल सकता है, उसका तरीका क्या है, आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस यहां पर मिल जाते हैं। सबको पता है कि सीयूईटी आप पीजी भी दे सकते हैं और कैट भी दे सकते हैं, दोनों के थ्रू ही आप बीएचयू से एमबीए कर सकते हैं। बट कैट के थ्रू आपको कौन कौन से स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं और सीयूईटी पीजी के थ्रू कौन कौन से स्पेशलाइजेशन मिलते हैं, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है तो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फिर स्टार्ट करते हैं। To get free counseling support, feel free to register on the link given in description box. तो सबसे पहले हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में ब्रीफ में जान लेते हैं। 1916 का एस्टैब्लिशमेंट है, नैक A+ ग्रेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वाराणसी में इसका कैंपस बना हुआ है। नैक ने इसको काफी सारी कैटेगरी में रैंक किया है, मैनेजमेंट में इसकी रैंकिंग 60th है। आपको पूरी सभी फैसिलिटीज विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। स्पेशलाइजेशन आपको काफी सारे मिलते हैं। आप मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, फाइनेंस, एचआर, एग्री बिजनेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड, रिस्क मैनेजमेंट, इस तरह के काफी सारे स्पेशलाइजेशन से आप अपना एमबीए कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ की फीस लगभग 30,000 पर सेमेस्टर की फीस में आपका यहाँ से एमबीए हो जाता है। और अगर हम हॉस्टल की बात करें तो लगभग 6,000 पर सेमेस्टर का आपको हॉस्टल मिलता है। लगभग 12,000 के पर ईयर के फीस में आपको हॉस्टल मिलता है, जिसमें आपकी मेस इंक्लूड होती है। लगभग 1,000 रुपए पर मंथ की फीस में आपको हॉस्टल मिलेगा और 30,000 रुपए पर सेमेस्टर की फीस में आप यहां से अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। तो फीस कम है तो डेफिनेटली कंपटीशन भी बहुत ज्यादा रहता है। अगर देखिए, बीएचयू में एमबीए के 2 पार्ट है। एक है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, जिसमें आपको एमबीए जर्नल मिलता है, एग्री बिजनेस मिलता है और इंटरनेशनल बिजनेस मिलता है। इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप एमबीए जर्नल करना चाहते हैं तो 59 सीट्स हैं। अगर इस स्पेशलाइजेशन में आप अपना एमबीए करना चाहते हैं तो कैट के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। 85 परसेंटाइल प्लस आपका होना चाहिए तो आपको एमबीए जर्नल, उसके साथ साथ इंटरनेशनल बिजनेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। उसके साथ साथ ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपने कैट दिया है तो एमबीए जर्नल मिलता है, एग्री बिजनेस मिलता है और आपको इंटरनेशनल बिजनेस यहां से करने को मिल सकता है। बट अगर आप सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, आपने कैट तो दिया है बट उतना अच्छा स्कोर नहीं आया, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन बनता है सीयूईटी पीजी का, जिसमें आपको फॉरेन ट्रेड, रिस्क एंड इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये स्पेशलाइजेशन, 3 स्पेशलाइजेशन आपको मिलते हैं जो कि आपको सीयूईटी पीजी के थ्रू मिल जाते हैं। और अगर आप सीयूईटी में आउट ऑफ 300 लगभग 250 के अराउंड ले आते हैं तो डेफिनेटली आप यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी का ये स्कोर है। अगर आप SC ST से आते हैं तो इससे कम स्कोर में भी आपको मिल सकता है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, रिजर्वेशन यहां पर होता है। अगर हम रिजर्वेशन एंड इनटेक की बात करें तो SC कैंडिडेट्स के लिए 15% का आपका इनटेक है, मतलब रिजर्वेशन है। ST के लिए 7.5 का रिजर्वेशन है और ये PWBD कैंडिडेट्स, NC OBC इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसके लिए तो 10% का रिजर्वेशन है। तो आप अपना रिजर्वेशन के हिसाब से भी आप अपना डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सीयूईटी पीजी देते हैं तो पीजी के लिए बाकी की जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए जो पेपर कोड होता है वो COQP12 होता है, जबकि अगर आप बीएचयू में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, मतलब सीयूईटी पीजी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको COQP11 का पेपर फॉर्म भरना पड़ेगा, पेपर कोड जो भरना पड़ेगा, इसको आप एक बार जरूर वेरीफाई कर लें। एज पर माई नॉलेज, बीएचयू से अगर आप एमबीए करते हैं तो सीयूईटी पीजी का जो पेपर कोड होता है वो अलग होता है और बाकी सभी यूनिवर्सिटी का जो पेपर कोड है वो डिफरेंट है। इसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जनरल नॉलेज,
कंप्यूटर बेसिक्स, जनरल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं जो उसका टेस्ट होता है सीयूईटी पीजी का अगर आप देंगे। एप्लीकेशन के लिए आपको 2000 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 1000 रुपए आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी और उसको भरने के बाद आपको अपना स्कोर अपडेट करना है, मतलब आपका कैट स्कोर है या सीयूईटी पीजी का स्कोर है वो अपडेट करना है। उसके बाद आपका GDPI राउंड होगा और उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। स्कॉलरशिप बहुत तरह की है आपके लिए। आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली स्कॉलरशिप, मेरिट बेस्ड BHU स्कॉलरशिप, फिजिकली चैलेंज स्कॉलरशिप, MBA प्रोग्राम टॉपर्स, बेस्ट एकेडमिक BHU स्कॉलरशिप्स, इस तरह की स्कॉलरशिप्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। BHU MBA सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है? CUET PG की स्कोर के बेसिस पे ट्राई कर रहे हैं तो वेटेज 80% का है। कैट के स्कोर का जो वेटेज है MBA और IBA के लिए 50% का है। इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होता है, इंटरव्यू होता है, उसका वेटेज 20% का है और बाकी की जो एकेडमिक्स हैं यानी कि आपके 10th 12th ग्रेजुएशन वो भी आपके इसमें काउंट होते हैं और उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। प्लेसमेंट की बात करें तो लगभग 11 लाख का एवरेज प्लेसमेंट और हाईएस्ट प्लेसमेंट लगभग 23 लाख का है। 23.5 लाख का हाईएस्ट प्लेसमेंट आप लेके चल सकते हैं और मीडियन सैलरी लगभग 10 लाख की है। 11 लाख का एवरेज प्लेसमेंट आपको BHU से मिल जाता है। अगर एकेडमिक डाइवर्सिटी की बात करें तो लगभग 41% स्टूडेंट्स बीटेक बैकग्राउंड के हैं, बीकॉम के लगभग 12% स्टूडेंट्स, BSc करने वाले 31% स्टूडेंट और 16% अदर जो अलग अलग कोर्सेज हैं उनके स्टूडेंट हैं। मेजॉरिटी आप देख सकते हैं कि बीटेक और उसके बाद आपके BSc बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जो यहां से अपना MBA करते हैं। प्रोफाइल्स आपको कौन कौन सी मिल सकती हैं? असिस्टेंट मैनेजर में 9%, एनालिस्ट में 13%, बिजनेस डेवलपमेंट की 6%, प्रोसेस एक्सपर्ट्स की 14% और मैनेजमेंट ट्रेनी की 20% प्रोफाइल्स मिली हैं स्टूडेंट्स को। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो इन्फोसिस है, KPMG है, रिलायंस है, ICICI बैंक है, टाटा मोटर्स है, टाटा AIG है, डिलॉयट है, इस तरह की टॉप रिनाउंड कंपनीज मिल जाती हैं। देखिए, नो डाउट अबाउट इट कि BHU से MBA करने के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स कोशिश करते ही करते हैं। 1 लाख की फीस में अगर आपको 10 लाख का, इनफैक्ट 6 लाख का भी प्लेसमेंट मिल जाता है तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका ROI। 1 लाख की फीस में 10 लाख वाला, 6 लाख वाला कॉलेज मिलना इम्पॉसिबल है। तो इसलिए आप डेफिनेटली ट्राई करें, CUET PG के थ्रू ट्राई करें, कैट के थ्रू ट्राई करें। कैट के थ्रू अगर आप 85+ परसेंटाइल ला रहे हैं तो डेफिनेटली इसका फॉर्म जरूर भरें। उसमें आपको MBA जर्नल मिलता है, इंटरनेशनल बिजनेस मिलता है। बट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट या फिर इंश्योरेंस में, फॉरेन ट्रेड में जा सकते हैं तो आप CUET PG के थ्रू भी आप BHU में एंटर ले सकते हैं। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन BHU से MBA करने की। आप एक बार इसको खुद से भी जरूर चेक कर लें, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चीजों को वेरीफाई करें और उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करके 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।